हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए सामने आपकी आंसर की है। 15 जनवरी आप सभी लोगों को आपके आंसर की मिल गई है और आप सभी लोगों के लिए जो है वो मैं आज लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो कि जब 15 तारीख को आप सभी लोगों के सामने आपके आंसर की आई तो आप कैसे उसे चेक कर सकते हो और आपको समझ में आ सकता है कि हाँ यार, इस तरीके से जो है वो मुझे अपने स्कोर मैच करने हैं, सेफ स्कोर इस तरीके से पता करना है ताकि जब आप लोगों का कट ऑफ आए तो आप उसके आसपास अंदाजा लगा सको और अपने आगे की प्रिपरेशन को ध्यान में रख सको। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे रिस्पॉन्स शीट आप मैच कर सकते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद पहली बार ये करने वाले हैं, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको ऐसा लगता है कि आपको भी प्रॉब्लम आती है चैलेंज की करने में, आंसर की को मैच करने में, तो आज मैं आप लोगों को इस 5 मिनट के वीडियो में ये सब बताने वाली हूँ। चैनल बनाए हो तो डू सब्सक्राइब। आप सभी लोगों की मदद के लिए जेआरएफ अड्डा हमेशा तैयार है। आप सभी लोगों के लिए कोर्सेज भी ऑलरेडी लाइव हो गए हैं। 15 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिसके पास में अगर जेआरएफ अड्डा से वो कोर्स लेना चाहता है तो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। पूरा पेपर 1, पूरा पेपर 2 आपका, मैं कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाऊंगी। आपको सब कुछ मिलने वाला है, टॉपिक वाइज लेक्चर, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, नोट्स जो आपके घर तक डिलीवर होंगे, लाइव क्लासेस के साथ साथ मॉक टेस्ट, सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए होता है विद प्रॉपर टाइम टेबल। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्योंकि आज संक्रांति है तो आप सभी लोगों के लिए एक डिस्काउंट कोड भी है, S15 कोड आप यूज कर सकते हो और 15% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अब देखो, आप सभी लोगों की जैसे ही आंसर की आएगी, यानी कि कल आपके सामने आंसर की होगी, तो जैसे ही आप आंसर की देखोगे 15 तारीख को, आप सभी लोगों के पास में जो है वो एनटीए की वेबसाइट जो उन्होंने बताई है ना, ugcnet.nta.nic.in वाली, आप उस पे जाओगे। जैसे आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इस बार पासवर्ड डालने भी बोल सकता है क्योंकि ये पुराना स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, अभी तक तो आया नहीं, तो पासवर्ड भी हो सकता है कि आपसे मांगा जाए। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन डाल के आप सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने जो है वो आपका खुद का पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने पुराने स्टूडेंट का यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, आपका पेपर जो है वो खुल जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और ये पूरा आप लोगों का पेज आपके सामने होगा। आई होप विजिबल है। इस तरीके से ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास में होगा व्यू आंसर शीट का ऑप्शन, जहां पर एक हाइपर लिंक दिखेगा आपको, ब्लू कलर का लिंक दिखेगा व्यू ऑप्शन का। आप इस व्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो या फिर इस वाले व्यू ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप व्यू करोगे तो आपको इस तरीके की एक स्क्रीन दिखने वाली है। आप इस स्क्रीन को अगर ध्यान से देखोगे तो इस स्क्रीन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी, पहले पेपर 1 की, फिर पेपर 2 की मिलेगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ये जो क्वेश्चन आईडी है ना, ये क्वेश्चन आईडी से आप लोगों को आपके क्वेश्चंस मैच करने, ना कि क्वेश्चन नंबर से। ये चीज याद रखिएगा पहली बात। तो अब जैसे आप लोगों के पास में क्वेश्चन आईडी होगी ना, आप अपने पेपर के अंदर, क्योंकि आपको एक और शीट मिलेगी जो कि सबके लिए कॉमन होगी, ये तो आपका पेपर खुल गया है कि आपने जो है वो इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन टिक किया था, और एक कॉमन पीडीएफ मिलेगी जो सब बच्चों के लिए कॉमन होगी, सारे सीएस के बच्चों के लिए, सारे हिस्ट्री के बच्चों के लिए, सबके लिए सेम होगी। अब वो क्या कर सकता है, उसको जो उसका आंसर शीट मिला है, वो आंसर शीट मिला है जो एनटीए ने रिस्पॉन्स दिए हैं, है ना। तो वहां के क्वेश्चन आईडी को आपको इस क्वेश्चन आईडी से मैच करना है और फिर देखना है कि यार मैंने 1 ऑप्शन टिक किया है और एनटीए ने क्या करेक्ट आंसर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर एनटीए के करेक्ट आंसर्स आपको अलग से लिखकर दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये मैच करना है ना। आप जो है वो क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस तरीके से आप चैलेंज भी कर सकते हो कि आपने क्या आंसर किया है, एनटीए ने क्या आंसर किया है, और आप किस आंसर के लिए जो है वो चैलेंज करना चाहते हो। वो चैलेंज भी आप सेम ही की से कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप जाके चैलेंज के लिए चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप चैलेंज भी कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। पीडीएफ भी यहाँ पर आप डाल सकते हो जो भी आप लोगों को ऑप्शन की डालनी होगी। अगर देखिए मान लीजिए एनटीए ने 3 दिया है और आपको ऐसा लगता है नहीं 3 नहीं 4 होना चाहिए, तो आपको प्रूफ डालना पड़ेगा, वो प्रूफ भी आप डाल सकते हो। एक बार जब आंसर की आ जाएगी तो मैं दोबारा से आपको प्रूफ डाल के भी दिखा दूंगी कि इस तरीके से होता है, ठीक है ना, डोंट वरी। बट हाँ, आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको एनटीए के गिवन आंसर शीट से आपके गिवन आंसर्स को मैच करना है कि आप जो है आपने कौन सा आंसर किया है, कौन से क्वेश्चन आईडी का। इस तरीके से आपको अपने पूरे 150 सवाल चेक करने हैं और उसके बाद में जो है फिर से आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप उस सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर देना, या फिर आप सब लोग जो है वो अभी तो अगर चैलेंज नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैच कर रहे हो, तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं।
इसके बाद में आप लोगों को अपना सेफ स्कोर देखना होगा। अब आपको याद रखना है, देखो जब मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर देखूंगी तो मैं आपको सेफ स्कोर अच्छे से बताऊंगी, बट हाँ ये जरूर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को अपना एवरेज सेफ स्कोर समझना है तो उसको निकालने का भी मैं एक तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। वो तरीका ऐसा हो सकता है कि आप अपने पिछले 3 साल की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 पास्ट ईयर्स की जो भी आप लोगों की कट ऑफ गई है जेआरएफ की, है ना, या आप नेट टारगेट कर रहे हो तो नेट की, आप उन सब का क्या ले लीजिए, उन सब का आप लोग एवरेज ले लीजिए, है ना, उन सबको टोटल कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, और वो जो स्कोर आ रहा है ना उस स्कोर के अंदर आप मान लीजिएगा कि +-10 जो है वो आप लोगों का इस बारी का सेफ स्कोर रहने वाला है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है। तभी मैं बोल रही हूँ कि जब कल आंसर कीज आ जाएंगे ना तो मैं आपको सारे पेपर्स की सेफ स्कोर जो है वो बताऊंगी, डोंट वरी। कॉमेंट सेक्शन में आप जो है वो ये कर सकते हो कि आपको मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रही हूँ, जैसे ही आंसर की आएगी अगर आप चाहते हो मैं आपके सब्जेक्ट का सेफ स्कोर पर्सनली आपको एनालाइज करके दूं तो आपको वो गूगल फॉर्म के अंदर अपना जो है वो एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड या जो भी डेट ऑफ बर्थ मांगता है वो आप डाल देना, या आप अपनी आंसर की डाल देना, अपना क्वेश्चन पेपर डाल देना, मैं आप लोगों के लिए आपका सेफ स्कोर निकाल के आप ही के गिवन नंबर के ऊपर सेंड कर दूंगी, है ना, विदाउट मेकिंग अ वीडियो आपको मैं पर्सनली भी वो बता दूंगी। तो वो गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, आप आराम से जो है वो अपना स्कोर मेरे को बता सकते हो, मैं आपको स्कोर जज करके दे दूंगी, मैं आपका रिस्पॉन्स शीट देख लो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मदद की आवश्यकता हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट सब्सक्राइब टू जेआरएफ अड्डा, मैं आप लोगों के लिए सब सब्जेक्ट का आंसर की जो है वो सारी चीजें आप लोगों के लिए कल से आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाली। गुड लक, कल आप लोगों की आंसर की आने वाली है। आज हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, सकरात बनाई, सो आई होप कि कल जो है वो भी हमारे लिए एक सेलिब्रेशन मोड रहे। आपने इतनी मेहनत करी इस एग्जाम के लिए तो आप जरूर क्लियर करो, और अगर आप जून के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस के लिए भी मैं ऑफ कोर्स वेलकम करूंगी। अगर आपको लगे कि यस हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा जेआरएफ अड्डा के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से क्लास के अंदर।